नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे कार्यक्रम आशाएं में। और मैं हूं किरण, यानी कि आपकी आशा की किरण। कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं। मधुबन में राधिका नाचे रे, मधुबन में राधिका नाचे रे, गिरधर की मुरलिया बाजे रे। गिरधर की मुरलिया बाजे रे, मधुबन में राधिका नाचे रे। पग में घूंघर बांध के पग में घूंघर बांध के, घूंघटा मुख पर डार के, नैनन में कजरा लगा के रे, मधुबन में राधिका नाचे रे। दौलत छम छम कामनी दौलत छम छम कामनी, चमकत जैसे कामनी, चंचल प्यारी छप लागे रे, मधुबन में राधिका नाचे रे, गिरधर की मुरलिया बाजे रे, मधुबन में राधिका नाचे रे। मृदंग बाजे तिरकिट धूम ताता, मृदंग बाजे तिरकिट धूम ताता, नचत छूम छूम तथई तथई तथा छूम छूम छननन छूम छूम छननन, क्रांधा 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 धा धा, मधुबन में राधिका नाचे रे। मधुबन में राधिका मधुबन में राधिका नाचे रे, मधुबन में राधिका। सारे सागरे मग पम ध पनि ध नि सारे सनि ध पम प ध नि सारे सनि ध पम प ग म ध प ग म रे स, मधुबन में राधिका नाचे रे, स स सनि ध पम प ध प ग म रे स नि रे स स ध ग म ध नि ध स, मधुबन में राधिका नाचे रे, मधुबन में राधिका। ओते नादर दिरतानी ताधारे धीम धीम ताना ना नादर दिरतानी ताधारे धीम धीम ताना ना नादर दिरतानी ताधारे धीम धीम ताना नादर दिरतानी ताधारे। ओते ताना धीर धीर ताना धीर 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 तुम धीर धीर धीर, तिरिकिड़ता के तुम तिरिकिड़ता के तिरिकिड़ता धाने नादर दिरतानी ता, ओते नादर दिरतानी ता, ओते नादर दिरतानी ताधारे धीम धीम ताना ना।
ये गाना सुना फिल्म कोहिनूर से, जो 1960 में रिलीज हुई थी, सन 1960 में। इसको लिखा था शकील बदायूनी ने, इसे गाया था मोहम्मद रफ़ी ने और पर्दे पर थी दिलीप कुमार, और इसका संगीत दिया था नौशाद ने। नौशाद यानी कि नौशाद अली, जो कि हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध संगीतकार थे। पहली फिल्म में संगीत देने के 64 साल बाद तक अपनी साज का जादू बिखेरते रहने के बावजूद नौशाद ने केवल 67 फिल्मों में ही संगीत दिया, लेकिन उनका कौशल इस बात की जीती जागती मिसाल है कि गुणवत्ता संख्या बल से कहीं आगे होती है। भारतीय सिनेमा को समृद्ध बनाने वाले संगीतकारों की कमी नहीं है, लेकिन नौशाद अली के संगीत की बात ही अलग थी। नौशाद ने फिल्मों की संख्या को कभी तरजीह नहीं देखते हुए केवल संगीत को ही परिकृष्ट करने का काम किया। ये नौशाद के संगीत का जादू था कि मुग़ल आज़म, बैजू बावरा, अनमोल घड़ी, शारदा, आन, संजोग आदि कई फिल्मों को न केवल हिट बनाया बल्कि कालजयी भी बना दिया। चांदनी आई बन के प्यारो साजना, ओ साजना, चांदनी आई बन के प्यारो साजना, ओ साजना, लागी मेरे दिल पर कटार, ओ साजना, ओ साजना, लागी मेरे दिल पर कटार, ओ साजना, ओ साजना। जीवन में प्रीत न हो ये भी है रीत कोई, ये भी है रीत कोई। देखो जी मेरे बिना गाना ना गीत कोई, देखो जी मेरे बिना गाना ना गीत कोई, गाना ना गीत कोई। टूट न जाए दिल के तारो साजना, ओ साजना, लागी मेरे दिल पर कटार, ओ साजना, ओ साजना। बेदर्दी सैया मुझ दुखिया की लाज रहे, दुखिया की लाज रहे। कहने की बात नहीं अब तुमसे कौन कहे, कहने की बात नहीं अब तुमसे कौन कहे, अब तुमसे कौन कहे। सुन लो मेरे दिल की पुकारो साजना, ओ साजना, लागी मेरे दिल पर कटार, ओ साजना, ओ साजना। अखियां मिला के जरा उल्फत का रंग भरो, उल्फत का रंग भरो। मेरे बन जाओगे तुम इसका इकरार करो, मेरे बन जाओगे तुम इसका इकरार करो, इसका इकरार करो। आता नहीं दिल बार बार, ओ साजना, ओ साजना, लागी मेरे दिल पर कटार, ओ साजना, ओ साजना, चांदनी आई बन के प्यारो साजना, ओ साजना। ये गाना आपने सुना फिल्म दुलारी से, जो 1949 में रिलीज हुई थी। गाया था शमशाद बेगम ने, पर्दे पर थीं गीता बाली और श्याम कुमार, और इस गाने को लिखा था शकील बदायूनी ने, संगीत एक बार फिर नौशाद का। अब बात करते हैं फिल्म बैजू बावरा की, जिसका संगीत नौशाद अली ने दिया। बैजू बावरा के हर गीत को नौशाद साहब ने किसी न किसी राग पर आधारित रखा था।
हालांकि नौशाद जब बैजू बावरा का म्यूजिक कंपोज कर रहे थे तब उनके सामने एक चुनौती भी थी। नौशाद चाहते थे कि बैजू बावरा के गीतों में भारतीय शास्त्रीय संगीत को प्रमुखता से जगह दी जाए, लेकिन नौशाद जी को यह भी पता था कि आम जनता जिसे शास्त्रीय संगीत सुनने की आदत नहीं थी वो एक हेवी क्लासिकल संगीत की डोज को शायद हजम न कर पाए। नौशाद की ख्वाहिश थी कि आम लोग भी शास्त्रीय संगीत को सुनने की आदत डालें, इसलिए उन्होंने एक योजना बनाई। उन्होंने गीतों का संगीत कुछ इस तरह से रचा कि शुरुआती गीत रागों पर आधारित भी रहें और उनकी ट्यून इतनी हल्की फुल्की हो कि लोगों को सुनने में मजा आए, जबकि आखिर में तानसेन व बैजू के बीच हुए संगीत के महामुकाबले में उन्होंने विशुद्ध भारतीय शास्त्रीय संगीत रखा। झूले में पवन के आई बहार, नैनों में नया रंग लाई बहार, प्यार चलके हो प्यार चलके, डोले मन मोरा सजनो, डोले मन मोरा हो जी हो, डोले मन मोरा सजनो, चुनरिया बार बार ढलके, झूले में पवन के आई बहार, प्यार छलके हो प्यार छलके। ओ मेरी तान से ऊंचा तेरा झूलना गोरी, मेरी तान से ऊंचा तेरा झूलना गोरी, मेरे झूलने के संग तेरे प्यार की डोरी, मेरे झूलने के संग तेरे प्यार की डोरी, तू है जीवन सिंगार, प्यार चलके झूले में पवन के आई बहार, प्यार चलके हो प्यार चलके। बादल झूमते आए गागर प्यार की लाए, बादल झूमते आए गागर प्यार की लाए, कोयल कूकती जाए वन में मोर भी गाए, कोयल कूकती जाए वन में मोर भी गाए, छेड़े हम तुम मल्हार प्यार चलके, छेड़े हम तुम मल्हार, झूले में पवन के आई बहार, नैनों में नया रंग लाई बहार, प्यार चलके हो प्यार चलके, हो प्यार चलके, हो प्यार चलके, हो प्यार चलके। ये गाना था फिल्म बैजू बावरा से, जिसे गाया था मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर ने। ये पिक्चर सन 1952 में रिलीज हुई थी और इस गाने को लिखा था शकील बदायूनी ने। अब जो मैं बात कर रही थी कि इस फिल्म में जो संगीत का महामुकाबला होता है, वो गाना जो पर्दे पर आया वो था आज गावत मन मेरो झूम के। राग देश पर आधारित इस गीत को उस्ताद आमिर खां और पंडित डी.वी. पलुस्कर ने गाया था। मैं इसके बारे में आपको एक बड़ी दिलचस्प कहानी सुनाती हूँ। तानसेन की आवाज फिल्म में बने थे उस्ताद आमिर खां और बैजू की आवाज दी थी पंडित डी.वी. पलुस्कर जी ने। नौशाद ने बहुत सोच समझकर पंडित डी.वी. पलुस्कर जी को बैजू की आवाज के लिए चुना था। कहानी कुछ यूं है कि तानसेन की आवाज के लिए तो वो उस्ताद आमिर खां को ही चुन चुके थे, लेकिन बैजू की आवाज के लिए वो किसी एक ऐसे गायक को लाना चाहते थे जो युवा हो। ऐसा इसलिए क्योंकि फिल्म में तानसेन के सामने बैजू काफी युवा जो था। नौशाद साहब ने बैजू की आवाज के लिए गायक को तलाशना शुरू कर दिया। एक दिन उस वक्त के एक और नामी संगीतकार पंडित शंकर राव व्यास नौशाद को अपने साथ अपने घर ले गए। दोनों के बीच बढ़िया बातचीत हुई। पंडित शंकर राव व्यास के भाई पंडित नारायण राव व्यास भी एक संगीतकार थे। उनका घर भी पास ही था, तो शंकर राव व्यास जी नौशाद को नारायण राव व्यास जी से मिलाने भी ले गए।
नारायण राव व्यास भी नौशाद साहब को अच्छी तरह जानते थे और उन्हें ये भी पता था कि नौशाद को बैजू की आवाज के लिए किसी गायक की तलाश है।
ये गाना आपने सुना, फिल्म थी मुगले आजम। इस गाने को गाया था लता मंगेशकर ने। संगीत तो था ही नौशाद जी का और एक बार फिर गाने को लिखा था शकील बदायूनी ने और पर्दे पर थी मधुबाला और पृथ्वीराज कपूर। अब मैं आपको बता रही थी ये कहानी, वो कैसे बैजू की आवाज को ढूंढ रहे थे, तो देखिए किस्मत अपना खेल कैसे खेलती है, इस पर जरा ध्यान दीजिए। जिस दिन नौशाद नारायण राव व्यास जी से मिलने गए थे, उसी दिन नारायण राव जी के घर पंडित डीवी पलूस्कर भी आए थे। पंडित पलूस्कर पुणे के रहने वाले थे। नारायण राव जी ने नौशाद और पंडित पलूस्कर का परिचय कराया। फिर उन्होंने नौशाद को बताया कि आज शाम उनके घर एक संगीत सभा है, पंडित पलूस्कर भी उसमें गाएंगे, आप भी इसे सुनने आइए। क्या पता आप जिस आवाज की तलाश कर रहे हैं वो आपको मिल जाए। उनके बुलावे पर नौशाद जी शाम को आ गए। एक इंटरव्यू में पंडित पलूस्कर जी को याद करते हुए नौशाद ने बताया था कि पंडित जी बेहद सादगी भरे व्यक्तित्व के इंसान थे। वो सफेद कुर्ता और सफेद धोती पहनते थे। चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती थी। उनसे कोई भी सवाल पूछो तो वो मुस्कुराते हुए ही जवाब देते थे। उस शाम जब पंडित पलूस्कर ने गायकी शुरू करी तो नौशाद जी उनकी गायकी में खो गए। पंडित पलूस्कर बहुत खूबसूरती से गा रहे थे। उनका गाना खत्म होने के बाद नौशाद ने उनसे बात की, बात क्या दरख्वास्त की कि बैजू बावरा में आप मेरे लिए एक दो गीत गा दीजिए। मिलते ही आंखें दिल हुआ दीवाना किसी का, मिलते ही आंखें दिल हुआ दीवाना किसी का, अफसाना मेरा बन गया अफसाना किसी का, अफसाना मेरा बन गया अफसाना किसी का। पूछो ना मोहब्बत का असर, हाय ना पूछो, हाय ना पूछो, पूछो ना मोहब्बत का असर, हाय ना पूछो, हाय ना पूछो। दम भर में कोई हो गया परवाना किसी का, दम भर में कोई हो गया परवाना किसी का, अफसाना मेरा बन गया अफसाना किसी का, मिलते ही आंखें दिल हुआ दीवाना किसी का। हंसते ही न आ जाए कहीं आँखों में आंसू, आँखों में आंसू, हंसते ही ना आ जाए कहीं आँखों में आंसू, आँखों में आंसू, भरते ही छलक जाए ना पैमाना किसी का, भरते ही छलक जाए ना पैमाना किसी का, अफसाना मेरा बन गया अफसाना किसी का, मिलते ही आंखें दिल हुआ दीवाना किसी का। ये गाना आपने सुना फिल्म बाबुल से, जो सन 1950 में रिलीज हुई थी। इसे गाया था तलत महमूद और शमशाद बेगम ने। एक बार फिर जोड़ी थी संगीतकार नौशाद की और इस गाने को लिखा शकील बदायूनी ने और पर्दे पर थे दिलीप कुमार और मुनव्वर सुल्ताना। तो बात यूं आगे बढ़ी कि पंडित जी ने नौशाद से कहा कि हमने तो कभी फिल्मों में गाया ही नहीं है, लेकिन आपकी बात हम टालेंगे नहीं, आप अपनी फिल्म में हमसे गवा लीजिए। इस तरह उस दिन नौशाद को बैजू की आवाज मिल गई।
पंडित पलूस्कर जब नौशाद के बुलावे पर रिहर्सल के लिए पहुंचे तो नौशाद जी ने उनमें एक बड़ी अनोखी बात नोटिस करी। वो बात नौशाद ने उनसे पहले किसी और क्लासिकल गायक में नहीं देखी थी। पंडित पलूस्कर हर उस सरगम अवतान को अपने पास नोट करके रख लेते जो नौशाद उन्हें बताते थे। इससे फायदा ये हुआ कि जितनी दफा भी रिहर्सल हुई, पंडित पलूस्कर एक भी दफा सुर से भटके नहीं। पंडित पलूस्कर और उस्ताद आमिर खां दोनों साथ बैठकर रिहर्सल किया करते थे। नगरी नगरी द्वारे द्वारे ढूंढूं रे सांवरिया, नगरी नगरी द्वारे द्वारे ढूंढूं रे सांवरिया, पिया पिया रट के मैं तो हो गई रे बावरिया, नगरी नगरी द्वारे द्वारे ये गाना आपने सुना फिल्म मदर इंडिया से, जो सन 1957 में रिलीज हुई थी। इस पिक्चर को बनाया था महबूब खान ने, संगीत था नौशाद का और ये गाया था लता मंगेशकर ने। पर्दे पर थी नरगिस। तो मैं आपको बात बता रही थी पंडित पलूस्कर जी और नौशाद जी की। पंडित पलूस्कर व उस्ताद आमिर खान साहब के साथ नौशाद को जब पहला गीत रिकॉर्ड करना पड़ा तब भी थोड़ी चुनौतियां आई थीं। दरअसल आम तौर पर क्लासिकल गायक स्टेज पर गाते हैं। उस जमाने में तो क्लासिकल गायकी स्टेज पर ही अधिकतर हुआ करती थी, फिल्मों में तो बहुत कम होती थी। क्लासिकल गायक जब स्टेज पर गाते हैं तो उन्हें माइक के बारे में ज्यादा नहीं सोचना पड़ता। वो बिना किसी दिक्कत के स्टेज पर लाइव गाते वक्त विभिन्न हरकतें भी किया करते हैं, खूब झूमते हैं। लेकिन फिल्मी गीत की रिकॉर्डिंग के समय जरूरी हो जाता है कि गायक माइक पर ही गाएं और माइक के सामने से अपना मुंह ना हटाएं। तो नौशाद ने जब उस्ताद आमिर खान और पंडित डीवी पलूस्कर के संग पहले गीत की रिकॉर्डिंग शुरू करी तो इन दोनों महान गायकों ने अपने स्टेज वाले अंदाज में ही गायकी की। इससे दिक्कत ये हुई कि माइक तक आवाज सही तरीके से पहुंच ही ना पाई। कई टेक्स देने के बाद आखिरकार नौशाद जी ने माइकों की संख्या बढ़ा दी।
उन्होंने दोनों गायकों के सामने अलग अलग माइक लगा दिए, साथ ही दोनों के ऊपर की तरफ भी माइक टांग दिए। इससे वो गीत रिकॉर्ड करने में जो कठिनाइयां आ रही थीं वो दूर हुई। ये रात जैसे दुल्हन बन गई चरागों से, करूँगा उजाला मैं दिल के दागों से। आज की रात मेरे दिल की सलामी ले ले, दिल की सलामी ले ले। कल तेरी बज़्म से दीवाना चला जाएगा, शम्मा रह जाएगी परवाना चला जाएगा। आज की रात मेरे दिल की सलामी ले ले, दिल की सलामी ले ले। तेरी महफिल तेरे जलवे हो मुबारक तुझको, तेरी उल्फत से नहीं आज भी इनकार मुझे। तेरा मैं खाना सलामत रहे ऐ जान वफा, मुस्कुरा कर तू जरा देख ले एक बार मुझे। फिर तेरे प्यार का मस्ताना चला जाएगा, कल तेरी बज़्म से दीवाना चला जाएगा। शम्मा रह जाएगी परवाना चला जाएगा। आज की रात मेरे दिल की सलामी ले ले, दिल की सलामी ले ले। मैंने चाहा कि बता दूं मैं हकीकत अपनी, तूने लेकिन न मेरा राज मोहब्बत समझा। मेरी उलझन मेरे हालात यहाँ तक पहुँचे, तेरी आँखों ने मेरे प्यार को नफरत समझा। अब तेरी राह से बेगाना चला जाएगा, कल तेरी बज़्म से दीवाना चला जाएगा। शम्मा रह जाएगी परवाना चला जाएगा। आज की रात मेरे दिल की सलामी ले ले, दिल की सलामी ले ले। तू मेरा साथ न दे रहा है मोहब्बत में सनम, चलते चलते मैं किसी राह पे मुड़ जाऊंगा। कहकशा चांद सितारे तेरे चूमेंगे कदम, तेरे रास्ते की मैं एक धूल हूँ उड़ जाऊंगा। साथ मेरे मेरा अफसाना
चला जाएगा, कल तेरी बज़्म से दीवाना चला जाएगा, शम्मा रह जाएगी परवाना चला जाएगा। आज की रात मेरे दिल की सलामी ले ले, दिल की सलामी ले ले। ये गाना आपने सुना फिल्म राम और श्याम से, जो 1967 में रिलीज हुई थी। एक बार फिर जोड़ी थी शकील बदायूनी और नौशाद की, और पर्दे पर थे दिलीप कुमार। उनके साथ इस फिल्म में थी वहीदा रहमान। इस गाने को गाया था मोहम्मद रफ़ी ने। तो मैं आपको पंडित पलुस्कर जी के बारे में बता रही थी कि पंडित पलुस्कर जी जब गाते थे तो तानपुरे पर संगीत भी खुद ही छेड़ते थे। ऐसे ही उस्ताद आमिर खान साहब सुर मंडल साथ लेकर गाते थे। लेकिन गीत की रिकॉर्डिंग के वक्त जब इन दोनों महान गायकों ने अपने अपने साजों पर धुन छेड़ी तो स्पीकर पर वो बहुत तेज सुनाई दी। इस स्थिति से निपटने के लिए नौशाद जी ने दोनों गायकों के शागिर्दों को उनसे साज दे दिए और पास बैठकर उनसे वो साज बजाने को कहा। इस तरह उस गाने की रिकॉर्डिंग कंप्लीट हुई। जब बैजू बावरा रिलीज हुई तो उस गीत को बहुत ज्यादा पसंद किया गया, जिसके बोल थे आज गावत मन मेरो झूम के तेरी तान भगवान। तेरे हुस्न की क्या तारीफ करूं, कुछ कहते हुए भी डरता हूँ। कहीं भूल से तू न समझ बैठे कि मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ। तेरे हुस्न की क्या तारीफ करूं, तेरे हुस्न की क्या तारीफ करूं, कुछ कहते हुए भी डरता हूँ। कहीं भूल से तू न समझ बैठे कि मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ। मेरे दिल में कसक सी होती है, मेरे दिल में कसक सी होती है, तेरी राह से जब मैं गुजरती हूँ। इस बात से ये न समझ लेना कि मैं तुझसे मोहब्बत करती हूँ। तेरी बात में गीतों की सरगम, तेरी चाल में पायल की छम छम। तेरी बात में गीतों की सरगम, तेरी चाल में पायल की छम छम। कोई देख ले तुझको एक नजर, कोई देख ले तुझको एक नजर, मर जाए तेरी आंखों की कसम। मैं भी हूँ अजब एक दीवाना, मरता हूँ न आहें भरता हूँ। कहीं भूल से तू न समझ बैठे कि मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ।
तेरे हुस्न की क्या तारीफ करूं, कुछ कहते हुए भी डरता हूँ। कहीं भूल से तू न समझ बैठे कि मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ। ये गाना मैंने लिया था फिल्म लीडर से, जो 1964 में रिलीज हुई थी। गाया था मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर ने। एक बार फिर युगलबंदी थी शकील बदायूनी और नौशाद अली जी की, और पर्दे पर थे दिलीप कुमार और विजयंती माला। नौशाद साहब ने एक और किस्सा एक इंटरव्यू में बताया था। वो किस्सा जुड़ा था बैजू बावरा फिल्म के एक और मशहूर गीत जिसके बोल थे, ओ दुनिया के रखवाले सुन दर्द भरे मेरे नाले। नौशाद ने ये गीत रफ़ी साहब से गवाया था। ये गीत राग दरबारी पर आधारित है। उस किस्से में नौशाद जी ने बताया कि एक दफ़ा उन्होंने एक अखबार में खबर पढ़ी। खबर कुछ यूँ थी कि देश में किसी शहर में एक अपराधी को फांसी की सज़ा हो गई थी। जब उसकी फांसी का समय नज़दीक आया तो उससे उसकी आखिरी इच्छा पूछी गई। जेल के अधिकारियों को लग रहा था कि वो कैदी किसी से मिलने की ख्वाहिश जताएगा, या अपनी पसंद की कोई चीज खाने की इच्छा जाहिर करेगा, या कुछ पीने की बात कहेगा। लेकिन उस कैदी ने जो कहा वो जेल अधिकारियों के लिए किसी आश्चर्य से कम नहीं था। कैदी ने अपनी आखिरी ख्वाहिश के तौर पर कहा कि फांसी से पहले वो बैजू बावरा का गीत, ओ दुनिया के रखवाले सुन दर्द भरे मेरे नाले, जीवन अपना वापस ले ले जीवन देने वाले, इस गाने को सुनने की उसकी आखिरी इच्छा थी। और उसकी इस आखिरी इच्छा को जेल अधिकारियों ने पूरा किया। उसके लिए टेप रिकॉर्डर का इंतजाम किया गया और वही गाना प्ले भी किया गया, और बाद में उसे फांसी पर लटका दिया गया। चले आज तुम जहां से हुई जिंदगी पराई, तुम्हें मिल गया ठिकाना, हमें मौत भी ना आई। ओ दूर के मुसाफिर हमको भी साथ ले ले रे, हमको भी साथ ले ले, हम रह गए अकेले। ओ दूर के मुसाफिर हमको भी साथ ले ले रे, हमको भी साथ ले ले। तूने वो दे दिया गम, बेमौत मर गए हम, दिल उठ गया जहां से, ले चल हमें यहाँ से, ले चल हमें यहाँ से। किस काम की ये दुनिया जो जिंदगी से खेले रे, हमको भी साथ ले ले, हम रह गए अकेले। ओ दूर के मुसाफिर हमको भी साथ ले ले रे, हमको भी साथ ले ले, हम रह गए अकेले। खामोश है निगाहें, नाकाम हसरतों का उठने को है जनाजा, उठने को है जनाजा। चारों तरफ लगे हैं बर्बादियों के मेले रे, हमको भी साथ ले ले, हम रह गए अकेले। ओ दूर के मुसाफिर हमको भी साथ ले ले रे, हमको भी साथ ले
गए अकेले। हो दूर के मुसाफिर, हमको भी साथ ले ले, हम रह गए अकेले। सुनी है दिल की राहें, खामोश है निगाहें, नाकाम हसरतों का उठने को है जनाजा, उठने को है जनाजा। चारों तरफ लगे हैं बर्बादियों के मेले रे, हमको भी साथ ले ले, हम रह गए अकेले। हो दूर के मुसाफिर, हमको भी साथ ले ले रे, हमको भी साथ ले ले, हम रह गए अकेले। हो दूर के मुसाफिर, हमको भी साथ ले ले, हम रह गए अकेले। हमको भी साथ ले ले, हम रह गए अकेले। ये गाना था फिल्म उड़न खटोला से, जो 1955 में रिलीज हुई थी। पर्दे पर थे दिलीप कुमार और निम्मी, और इसे गाया था मोहम्मद रफ़ी ने। और एक बार फिर इन्हीं की जोड़ी शकील बदायूनी और नौशाद अली। नौशाद जी ने यह भी बताया था कि मोहम्मद रफ़ी ने 15-20 दिन तक बैजू बावरा फिल्म का गीत ओ दुनिया के रखवाले की रिहर्सल की थी। जिस दिन रफ़ी साहब ने एक गाना रिकॉर्ड किया था, उसके बाद कई दिनों तक वो कोई और गाना नहीं गा सके थे, और वो इसलिए क्योंकि इतनी हाई पिच में नौशाद साहब ने उनसे वो गीत गवाया था कि बाद में उनकी आवाज बैठ गई थी। नौशाद जी कहते हैं कि बाद में उन्हें कुछ लोगों से पता चला कि उस गाने को गाते वक्त रफ़ी साहब के गले से खून तक आ गया था, लेकिन रफ़ी साहब ने उनसे ऐसा कभी भी कुछ नहीं कहा। नौशाद जी ने यह भी बताया कि कई साल बाद उन्होंने एक दफा फिर से रफ़ी साहब को लेकर यही गाना रिकॉर्ड किया था, और दूसरी दफा रिकॉर्डिंग करते वक्त तो रफ़ी साहब ने पहली दफा से 2 सुर ऊपर जाकर ये गाना रिकॉर्ड किया था। किसके नाम से ये कौन आया, ये कौन आया, रोशन हो गई महफिल किसके नाम से। मेरे घर में जैसे सूरज निकला
शाम से ये कौन आया। क्या कहिए इस आने को, आया है तरसाने को, आया है तरसाने को। देखा उसने हंस हंस के हर अपने बेगाने को, लेकिन कितना बेपरवाह है मेरे ही सलाम से ये कौन आया। रोशन हो गई महफिल किसके नाम से, मेरे घर में जैसे सूरज निकला है शाम से ये कौन आया। ये गाना था फिल्म साथी से, जो 1968 में रिलीज हुई थी। पर्दे पर थी सिमी गरेवाल और राजेंद्र कुमार। इसको गाया था लता मंगेशकर ने, और फिर वही जोड़ी शकील बदायूनी और नौशाद अली जी की। ये था विनिंग कॉम्बो, और इस विनिंग कॉम्बिनेशन ने एक प्रकार का इतिहास रच दिया था हमारी हिंदी फिल्म म्यूजिक इंडस्ट्री में। अब इंटरनेट को अगर हम माने तो कई जगह पर यही बताया गया है कि बैजू बावरा 5 अक्टूबर 1952 के दिन रिलीज हुई थी, लेकिन इस तारीख को हम पूरी तरीके से नहीं मान सकते हैं, क्योंकि ये 5 अक्टूबर सन 1952 जो था वो रविवार का दिन था, और हिंदुस्तान में तो पिक्चरें शुक्रवार को रिलीज होती हैं। तो पता नहीं उस वक्त ये पिक्चर संडे को रिलीज हुई है या फ्राइडे को, ये तो खैर मैं नहीं कह सकती हूँ, लेकिन और कहीं भी हमें इस पिक्चर के रिलीज के बारे में कुछ और पता नहीं लगता है। लेकिन फिलहाल हम इसी तारीख को मान लेते हैं, और इस लिहाज से बैजू बावरा को रिलीज हुए अब पूरे 72 साल हो चुके हैं। 72 साल और 1 महीना। विजय भट्ट द्वारा निर्देशित बैजू बावरा साल 1954 में हुए पहले फिल्म फेयर पुरस्कारों में 2 खिताब जीतने में कामयाब रही थी। पहला था बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड, जो मीना कुमारी जी को मिला था, और दूसरा था बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर अवार्ड, जो नौशाद अली साहब को तू गंगा की मौज में जमुना का धारा गीत के लिए मिला था। राधे जमुना कहती। हो जी हो गंगा की मौज में जमुना का धारा, तू गंगा की मौज में जमुना का धारा, हो रहेगा मिलन ये हमारा, ओ हमारा तुम्हारा, रहेगा मिलन ये हमारा तुम्हारा। अगर तू है सागर तो मझधार मैं हूँ, मझधार मैं। तेरे दिल की कश्ती का पतवार मैं हूँ, पतवार मैं हूँ। चलेगी अकेले ना तुमसे ये नैया, ना तुमसे ये नैया। मिलेगी ना मंजिल तुम्हें बिन खेवैया, तुम्हें बिन खेवैया। चले आओ जी, चले आओ जी, चले आओ मौजों का लेकर सहारा, हो रहेगा मिलन ये हमारा तुम्हारा।
कैसे टूटेंगे बंधन ये दिल के, बंधन ये दिल के। बिछड़ती नहीं मौज से मौज मिलके हो, मौज मिलके। छुपोगे भंवर में तो छुपने न देंगे, तो छुपने न देंगे। छुपा देंगे नैया तुम्हें ढूंढ लेंगे, तुम्हें ढूंढ लेंगे। बनाएंगे हम, बनाएंगे हम, बनाएंगे तूफान को एक दिन किनारा हो रहेगा मिलन ये हमारा तुम्हारा। तू गंगा की मौज में जमुना का धारा, तू गंगा की मौज में जमुना का धारा हो रहेगा मिलन ये हमारा, ओ हमारा तुम्हारा रहेगा मिलन ये हमारा तुम्हारा। तू गंगा की मौज में जमुना का धारा हो रहेगा मिलन ये हमारा, ओ हमारा तुम्हारा रहेगा मिलन ये हमारा तुम्हारा। तू गंगा की मौज में जमुना का धारा, तू गंगा की मौज में जमुना का धारा हो रहेगा मिलन ये हमारा तुम्हारा। ये गाना आपने सुना फिल्म बैजू बावरा से। इसे गाया था मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर ने। और इसी के साथ मैं आज का ये प्रोग्राम आशाएं यहीं समाप्त करती हूँ, इसी उम्मीद के साथ कि आपको नौशाद अली साहब के बारे में जानकर, फिल्म बैजू बावरा के गीतों के बारे में जानकर, पंडित डी.वी. पलूस्कर और उस्ताद आमिर खान साहब की ये कहानी सुनकर आनंद आया। और आगे भी मैं आऊँगी, आपके सामने पेश करूँगी और दिलचस्प रोचक बातें और अच्छे अच्छे गाने। तो आप बस हमारे साथ बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा, अपना प्यार हमारे साथ बनाए रखिए और सुनते रहिए रेडियो नोएडा, आपकी आवाज पर ये प्रोग्राम आशाएं, जो पेश कर रही थी आपकी आशा की किरण। अपना ख्याल रखिएगा। ये है आपकी आवाज़ 107.4 रेडियो नोएडा।